देखिए 6 क्लास वालों को मेरा पढ़ा रहे हैं, 9 चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है ये तो आप लोग को अच्छी तरह पता ही होगा। पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा वो होता है जो सांस लेता है, जो जिसके अंदर लाइफ हो। लिविंग मतलब जो जिंदा हो, और नॉन लिविंग जो कि जिंदा नहीं है। तो अब आप ये बताओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ तो ऐसा क्राइटेरिया होगा ना जिसपे हम डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये जिंदा है और ये मरा हुआ है। आप कैसे बोलोगे कि आप जिंदा हो? आप ऐसा क्या करते हो कि आप लिविंग हो? बताओ। ओके हाँ, तुम्हारे 2 टांग है, मतलब तेज बोलो ना। और ठीक है, और कुछ भी नहीं करते ऐसा? प्लांट्स मूव नहीं करते। देखिए 2 चीज क्या हुआ, तो यहां लाके दे दो जिसका गलती से रह गया। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बड़ा डिफरेंस हम यही बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेन 2 तरह के काम तो करते हैं। पहला कि वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, और सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं। और दूसरा काम वो ये करते हैं कि उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी के लिए दे टेक फूड टू गेट एनर्जी, और काम करने के लिए भी उनको एनर्जी चाहिए होती है। बिना फूड के तो काम नहीं चलता। अगर और इसी आधार पे, इसी बेसिस पे आप प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को आप कह सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर भी फूड होता है। आप जो मान लो कि कोई एप्पल का ट्री है, हमने फ्रूट तोड़ा और खा लिया, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि उसका सारा फूड हमने ले लिया, ऐसा नहीं होता। उनके जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं, एक्स्ट्रा जो उनकी जरूरत से ज्यादा बच जाते हैं, वो सारे के सारे ले, तेरी पसंद ले ले तुम। खट्टी वाली नहीं लाया कोई? खट्टी वाली नहीं, खट्टी वाली नहीं। चल थोड़ा सीधी लियो। देखिए सब नकली चॉकलेट अरुण रखता है, कुछ ना है उसके मुंह पे मार के आऊंगा। देखो तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ गए ना, प्लांट्स और एनिमल्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमने 7th क्लास को चैप्टर 2 में पढ़ाया था। क्या बैक्टीरिया जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सारे के सारे जरूरी नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो ना तो ब्रीथ करते हैं, सांस भी नहीं लेते। कुछ ऐसे हैं जो खाना भी नहीं खाते और ब्रीथ भी नहीं करते, मूवमेंट भी नहीं करते, तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे कहोगे? नहीं है ना। ठीक है, चलिए अभी उस पर नहीं जाएंगे, छोटा कॉन्सेप्ट रखेंगे जो आपके बुक में वही पढ़ाएंगे। आपका चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो पहला टॉपिक है हैबिटेट। गप तो करना भी, हैबिटेट मतलब कि आवास, घर। अब आप कहोगे हम हर चीज के पीछे अगर वाई नहीं लगाते, क्वेश्चन नहीं करते, इसका मतलब हम साइंस नहीं पढ़ते। सर अगर हाउस बोल देते आप, हैबिटेट क्यों यूज किया गया है? एक क्वेश्चन है कि नहीं?
हैबिटेट हम साइंस में पढ़ते हैं सर, और ऐसे आप कहते हो वी लिव इन अ हाउस, और इंग्लिश में हम हाउस कहते हैं, बोलिएगा मत बीच में, ऐसा क्यों? हाउस केवल एक पर्सन, एक आदमी का होता है, आपका घर केवल आपका, इसलिए हाउस है। लेकिन पूरा का पूरा जो सब लोग जहां एक साथ रहते हैं उसको हैबिटेट कहा जाता है, आवास। समझ में आए? तो हैबिटेट मतलब बहुत सारे लोगों का, एक ही तरह के लोगों का जो घर होता है। कंझावला हमारा, तो मैथ निकालो, ठीक है? जहां एक ही तरह के बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने फॉरेस्ट या जंगल देखा है ना टीवी में, डिस्कवरी में देखा होगा आप लोगों ने। तो जो जंगल है वहां पे जितने भी तरह के जानवर और जितने भी तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो सबका हैबिटेट, ठीक है? लेकिन अगर एक खरगोश वहां ब्रो करके, मतलब कि जमीन के अंदर खुदाई करके अपना वो मांद बना रखा है, उसने जमीन के अंदर रहता है, तो वो उसका हाउस। समझ में आ रही बात आप लोग? आगे चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ प्लेस टू लिव इन एडिशन टू फूड वाटर एंड एयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु हैं, उनको खाने माने फूड, वाटर और एयर के साथ साथ एक घर की भी तो जरूरत होगी ना, शेल्टर की, हाउस की जरूरत तो होती ही है। A place where an organism lives is called a habitat. जहां कोई भी जीव रहता है वही उसका हैबिटेट कहा जाता है, उसी को हम उसका हैबिटेट कहते हैं। मैं बेटा एक एक लाइन इसलिए पढ़ पढ़ के आपको समझा रहा हूं ताकि आप भी मुझे ऐसा ही समझाएंगे। आपको भी तरीका बताया है ना, एक एक पैराग्राफ पढ़ पढ़ के वर्ड कलेक्ट करके कैसे हमें समझना है। हमें इस महीने में चैप्टर समझने वाला बनना है, रटने वाला नहीं। The habitat is a part of the total environment of the region. हैबिटेट जो होता है हमारे आसपास का जो पूरा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। अब ये इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास जो सब कुछ प्राकृतिक या नेचुरल चीज होती है वो सब इन्वायरमेंट का हिस्सा होती है। मैं आपको बता, आप जा करके कहीं सावदा वाले सड़क पे खड़े हो जाएं तो जो ट्री है, जो एयर बह रही है, जो क्लाउड है, जो जानवर घूम रहे हैं इधर उधर, इंसान भी हैं, और पेड़ पौधे, खेत जो हैं, वो सारे के सारे इन्वायरमेंट। अगर आप हिमालय के पहाड़ पर चले जाओ, माउंटेन्स इलाके में चले जाओ, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, और आपके चारों तरफ जो भी चीज आपको दिखेगी वो सारा का सारा आपका इन्वायरमेंट ही है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? The habitat is a part of the total environment of the region. जो habitat होता है environment का total part होता है, पूरा का पूरा वो हिस्सा होता है। A habitat must provide to the organism living there in the following. अब गप तो बेटे करिएगा भी नहीं, ये पाप नहीं। हैबिटेट जो होता है, आप कैसे एक जंगल को लॉयन का हैबिटेट कहते हो? जो फॉरेस्ट है, जंगल में रहता है शेर, आप उसका हैबिटेट उस फॉरेस्ट को कैसे बोल सकते हो? तो कोई भी हैबिटेट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होने के लिए कुछ शर्त है। अगर वो शर्तें पूरी करता है, कंडीशन पूरी करता है, तो हम कहेंगे वो उसका हैबिटेट है। अब देखिए कौन कौन सी है। पहला, कि जिस हैबिटेट में रहता है, जिस इलाके में रहता है। आप लॉयन को इमेजिन करो, शेर को आपने जंगल में देखा होगा डिस्कवरी पे, टीवी पे। तो जो शेर है वो खाना कहां से लेता है? शिकार तो करता है वो। मान लो बेटा जो अफ्रीका के जंगल में शेर है, तो खाना खाने के लिए आपके किराने की दुकान पर तो नहीं आता, उसी जंगल में शिकार करता है ना, जहां वो रहता है वहीं उसको खाना मिलता है, मिलता है ना। पहली बात तो हैबिटेट उसको कहेंगे जहां पर जो जीव जंतु रहते हैं उनको खाना भी वहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा, शेल्टर, घर। अब बेटा वो जंगल में रहता है तो रहने के लिए ऐसा नहीं है ना कि बुर्ज खलीफा जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं है ना कि न्यूयॉर्क चला जाएगा कि भैया हम फ्लैट में रहेंगे, हमें यहाँ पर क्या कहते हैं कीड़े काट रहे हैं। रहेगा भी उसी जंगल में, तो खाना जहां से उसे खाना मिलता हो, फूड, जहां शेल्टर या घर मिलता हो उसको। और तीसरा, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन टू सर्वाइव, ब्रीड एंड फ्लोरिश। जहां पर ऐसा क्लाइमेट हो
जैसे शेर है, उसका शरीर उतनी गर्मी को झेल सकता है अफ्रीका के, वहां पर वो ब्रीड भी कर सकता है, एक से ज्यादा बच्चे भी कर सकता है, और वहां पे फल फूल भी सकता है। ऐसा नहीं है ना कि किसी शेर को लेके जाएंगे बेटा तो आगे कोई शेर होगा नहीं, उनके खानदानी खत्म हो जाएंगे। एक शेर मरने के बाद और भी शेर के बच्चे होते हैं, फिर इस तरह बढ़ते चले जाते हैं हम, है कि नहीं। तो कहने का मतलब किसी भी प्लेस के हैबिटेट को कैसे हम उसका हैबिटेट कहेंगे, ऐसा एरिया या ऐसा इलाका, ऐसा प्लेस जहां पर किसी जानवर को फूड मिलता हो, जहां पर उसको शेल्टर या घर मिलता हो, रहने की जगह मिलती हो, और साथ ही साथ जिंदा रहने के लिए सारी अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन, वही उसका हैबिटेट कहा जाएगा। हमारा हैबिटेट कंझावला इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पर आपको घर भी है, सड़क पर तो कोई नहीं रहता, खाने को भी मिलता है, पापा ड्यूटी पे जाते हैं, मैं भी अपना कुछ ना कुछ 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे जो आप लोग देते हैं, मेरा भी दाल रोटी चल जाता है, कभी कभी नमक रोटी भी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि हर दिन मेरे पे कुछ चक्कू चला रहा हो या किसी पर, ऐसा नहीं है ना, लाइफ बनी हुई है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हैबिटेट, कंझावला हमारा हैबिटेट। लेकिन अब ऐसा मत सोचिएगा कि आप है ना वहां पे अफ्रीका में चले जाएंगे तो आप वो हमारा हैबिटेट हो जाएगा, हमारा नहीं हो सकता। वहां पर तो शेर राजा है ना, शेर चाचा है, वो तो करेंगे कमाल अपना। अब शेर को कहेगा नहीं तू कोई नहीं, तू मेरा पड़ोसी है, तू यहाँ बैठ, मैं यहाँ बैठूंगा, हम लोग अपना अपना देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना, शेर बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। अब चलिए, तो हैबिटेट आपको लगता है कि अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हैबिटेट जनक क्या होता है बताओ। अरे क्या पूछ दिया रे मास्टर ने, पूछा ही नहीं मैंने। बताओ बेटा हैबिटेट क्या होता है, अपनी लैंग्वेज बताओ, हिंदी से बदलने की जरूरत है। इधर तुम भी आओ, तुम भी आओ। देखो चुप रहो। देखिए, तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट की बात होगी। ये हैबिटेट कितने तरह के होते हैं देखिएगा। जो हैबिटेट होते हैं जहां हमारा घर होता है उसी हिसाब का हैबिटेट। तो पहला होगा बेटा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड हैबिटेट। कुछ ऐसा तो होगा ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होंगे जो बेटा लैंड पे या जमीन पे रहते होंगे, उसको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहेंगे। दूसरा, अरे हाथ तो नीचे करो, मैंने पूछा तुमसे। दूसरा है बेटा एक्वेटिक हैबिटेट, पानी में रहने वाले प्लांट्स, उगने वाले प्लांट्स या पानी में रहने वाले जीव जंतु, वहीं बैठ जाइए थोड़ी देर। उसके बाद आपको एरियल और एरोबियल हैबिटेट होगा, जो हवा में रहने वाले जीव जंतु होंगे। प्लांट तो हवा में रहते नहीं वैसे, आपको पता है। लेकिन प्लांट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जड़ें, जो रूट्स होती है ना, वो एयर में होती है। कहाँ पे होती है? मैग्रोव फॉरेस्ट। मैग्रोव का नाम सुना ना आपने? जब समुद्र का इलाका, ऐसा कोई समुद्र का इलाका जहाँ घनी झाड़ियां आपको दिखने को मिलती है, साथ ही साथ वहां पे क्या होता है, वो पानी से हमेशा है ना वाटर लॉग हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है पेड़। तो अगर मान लो सालों भर अगर जड़ें पानी में डूबी रहेंगी तो उनको एयर कहाँ से मिलेगा? वाटर में तो एयर रहेगी ही नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि अपने रूट्स को है ना ऊपर, पानी के ऊपर निकाल लेते हैं, ठीक है, और वहां से सांस लेते हैं, ठीक है। मिट्टी के अंदर बेटा ऑक्सीजन तो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा से ऑक्सीजन, स्टोमेटा से ही ब्रीथ करते। देखिएगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव, ग्रो एंड प्रोपोगेट ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधे हो सकते हैं, जीव जंतु कोई भी, मैन, टाइगर, ट्री, कोई भी, जो कि लैंड पे ग्रो करते हैं, चाहे जन्म होता है, जैसे हमारा जन्म लैंड पे ही होता है, ऐसा तो नहीं ना जन्म से मैंने आप लोग हवा से उड़ के आकाश से तो कोई नहीं आता, ठीक है। ग्रो मतलब धीरे धीरे हम लोग छोटे से बड़े होते हैं, प्लांट भी छोटे से बड़े होता है। और प्रोपोगेट मतलब 1 से 2 होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और अपना विकास डेवलप करते जाते हैं। तो उन सबों को हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं।
दूसरा है, बैठिए भी थोड़ी देर में, दूसरा है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक हैबिटेट वो होता है भाई जो कि पानी में रहने वाले जीव जंतु या एनिमल होते हैं, उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ग्रो एंड द ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड ब्रीड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो पानी के अंदर ही जन्म लेते हैं, ब्रीड करते हैं और ग्रो करते हैं, उसको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और वैसे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो इस एक्वेटिक लाइफ में रहते हैं या पानी में रहते हैं, उसको एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। पानी के अंदर मान लो कि ओशियन है तो एक्वेटिक हैबिटेट है, क्योंकि ओशियन या समुद्र तो बहुत सारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का घर भी तो है कि नहीं? समुद्र में कोई जीव जंतु होता है? कौन सा? मछली, बिल्कुल, बहुत सारे। उसके बाद है बेटा एरोबोरियल। एरोबोरियल हैबिटेट वो होता है जो कि एयर की बात होती है, जो एयर ही उनका घर होता है एक तरह का। तो आप देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हवा में ही रहते हैं। हेलो हेलो, जी आंटी, अच्छा, आस्था, जाओ दादी, जाओ, जिसको जिसको जाना है जाओ, खाली करो। तो एरोबोरियल हैबिटेट वो होता है जैसे एयर वाला। अब एयर में कौन सरवाइव कर सकता है? आपको पता ही है, जो बर्ड्स होती है वही तो एयर में जो फ्लाइट कर सकती है, उड़ सकती है, वही एयर में सरवाइव कर सकती है। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एयर और जो लैंड और वाटर दोनों जगह सरवाइव कर पाते हैं। आपको पता ही है, जैसे फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, ये उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। जो वाटर मतलब कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट में रहते हैं, पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, उनको एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन में मोस्टली आपको सबसे फेमस होता है फ्रॉग। फ्रॉग है, टर्टल है, कछुआ जो होता है, और क्रोकोडाइल तो है ही हमारा। हाँ, स्नैक भी है, लेकिन स्नैक कुछ स्नैक्स हैं। ठीक है, आज यहीं तक। अब भैया लोग कराएंगे। 6th क्लास यहाँ से जगह खाली करिए, 7th क्लास आ गई है।